हो गया, आपका बहुत समय हो गया। अब सुदीप को बोले, मान्यवर बोले, चलिए। मैं सबसे पहले आसन सदन नेता और हमारे सचेतक के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आपने इस मौके पर मुझको बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, विश्वास प्रस्ताव के विश्वास पर सवाल खड़ा करने वाले लोग, जिनको जनता के जनादेश पर भरोसा नहीं है, जनता के जनादेश का अपमान करने वाले लोग, मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक में लोकतांत्रिक तरीके से बनी हुई सरकार को गिराने वाले लोग, आज प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत में बैठकर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो शर्म भी शायद शर्मसार हो जाती होगी। यही वो लोग हैं मान्यवर जो बहेलिया बनकर घूम रहे हैं, इनके ही लोग हैं मान्यवर जो जनतंत्र का हरण करने की बात कर रहे हैं। आज ये बोलते हैं विश्वास क्यों? अरे 2019 में झारखंड की जनता ने ये नारा दिया था, हेमंत है तो हिम्मत है। आज मैं ये कहता हूं कि सदन नारा देता है कि हेमंत है तो विश्वास है। हेमंत है तो हमें इस बात का विश्वास है कि झारखंडियों के सवाल हल होंगे। हेमंत है तो हमें विश्वास है कि झारखंड में सुनीता खाखरा जैसे बच्चियों के ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ नहीं बोलने वाले लोगों को भी मजबूरी में बोलना पड़ेगा। हमें यह महसूस है, हमें यह विश्वास है कि झारखंड की किसी बेटी का घर टूटेगा तो हेमंत सोरेन मरहम लगाएगा। हमें यह विश्वास है कि आप तमाम लोग आज अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप तमाम लोग पर्दे के पीछे से घुसकर छुपकर चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यह कहता हूं कि झारखंड की जनता ने जो विश्वास दिया है वो 2019 से 2024 तक के लिए दिया है। और मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि झारखंड की जनता भी आपके इन कुकृत्यों को बड़ी गंभीरता से और गौर से देख रही है। वो भी इस बात को देख रही है कि आप झारखंडी हितों की रक्षा करने वाली सरकार को काम करने से कैसे रोकना चाहते हैं। आपको एक आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बच रहा है, आपको इस राज्य के बहुसंख्यक आदिवासियों का मुख्यमंत्री नहीं बच रहा है। आपकी स्थिति यह है कि आप नहीं चाहते हैं कि सूबे में कोई आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी और मूलवासी के सवाल को हल करेगा। मैं आपको यह बताना चाहे, मंत्री जी बढ़िए ना, मंत्री जी बढ़िए, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जिन सवालों को लेकर हम लोग आए थे उन सवालों का जवाब देकर जाएंगे और वो जवाब देकर जाएंगे। अरे बैठ जाइए भानु बाबू, आपका हिम्मत कौन? आप बोलिए माननीय सदस्य स्वामी जी, अपना बात बोलिए। माननीय, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इनकी जो परोक्ष गतिविधियां हैं झारखंड की लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने की, झारखंड की जनता के होने वाले कामों को रोकने की और देश का एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री को अपदस्थ करने की वो झारखंड की तमाम जनता देख रही है। मान्यवर, मैं तो इस बात के लिए बड़ा गौरवान्वित हूं कि आज प्रदेश के गठन के 22 वर्षों के बाद मान्यवर यह सभा सौंप उन बुनियादी सवालों को हल करने की मंशा रखता है जिन बुनियादी सवालों के पूते ये झारखंड अलग राज्य हुआ। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं, इनका तो इतिहास ही नहीं है, मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश में बाहरियों की हमारे जीवन शैली में हस्तक्षेप के विरुद्ध जो पहला आंदोलन हुआ था वो उलगुलान था। और उलगुलान के उस आंदोलन ने यह बता दिया था कि झारखंडी अपनी जीवन शैली में बाहरियों का हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त करेंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिन
उन गुलाम के दौर में सत्ता के तलवे चाटने वाले जो लोग थे मान्यवर अंग्रेजों के, वही आज भेष बदल के बैठे हैं मान्यवर उधर। अंग्रेजों का तलवा चाटा, उन गुलाम और झारखंडियों के ऊपर दमन चलवाया, अंग्रेज के मुखबिर बने और अंग्रेज के मुखबिर बनकर आंदोलनों को कुचला मान्यवर। ये वही लोग आज चेहरा बदल कर यहां बैठे हैं कि मूलवासी की सरकार न बन पाए मान्यवर। सुनिए सुनिए, आप लोगों का सुना, आप उन लोगों का भी सुनिए। आपका बात, सारा बात आपका सुना, आप उनका भी बात सुनिए। मान्यवर, हजारों लाखों झारखंडियों ने खून बहाया मान्यवर। तब जाकर उन दमनकारी अंग्रेजों को यह समझ में आया कि झारखंड के स्वरूप को अगर बचा के रखना है, बना के रखना है, तो CNT SPT और विल्किंसन रूल देकर हमारे अधिकारों को संरक्षित किया गया मान्यवर। CNT SPT और विल्किंसन रूल देने वाले वो दमनकारी अंग्रेज थे मान्यवर। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो मान्यवर नियति ने मानो यह लिख दिया था कि 53 साल हमें और गुलामी खटनी होगी। आजादी से पहले हम अंग्रेजों के चारागाह थे मान्यवर, और आजादी के बाद यही बाहरियों के पोषक का चारागाह बने रहे सर 21 वर्ष। आज यही बात मैं आपसे कहने के लिए आया मान्यवर कि CNT SPT के एक्ट के बावजूद झारखंडियों की जमीनें लूटी गईं, फर्जी कागजात बनाकर कल कारखानों में इन लोगों ने नौकरियां दिलवाई। आज डेमोग्राफी चेंज से बचाने के लिए अंग्रेजों ने CNT SPT दिया था, और इन लोगों ने 53 और ये 21 वर्षों में झारखंड की डेमोग्राफी बदल के रख दी मान्यवर। धनबाद चले जाए हम, खोरछा हाशिए पर चला गया मान्यवर, बोकारो चले जाए हम, छपरा मोड़, सिवान मोड़ कहता है। रांची जब हम आते हैं मान्यवर, तो रांची की हवाओं में सादरी की जो मिठास थी वो मिठास गायब कर दी इन लोगों ने मान्यवर। और कितना सहेंगे, कितना सहेंगे? ये धर्म की आड़ लेकर झारखंडियों पर शोषण का इनका जो चेहरा है वो कितना सहेगा और झारखंड कितना बर्दाश्त करेगा मान्यवर। मैं तो सिर्फ यही बात कहता हूं कि इन तमाम तकलीफों, तमाम यातनादायक यादों के बाद भी आंदोलन के शुरुआती दिन कहीं न कहीं एक जादुई छुअन और एहसास देते थे मान्यवर। जो हम ये बड़ी मजबूती के साथ नारा देते थे 90 के दशक में कि झारखंडियों की एक ही पहचान, 1932 का खतियान। उस समय ये सिर नीचा किए रहते थे मान्यवर, इसलिए कि इनको मूलवासी अछूत दिखते हैं, इनको मूलवासियों से कोई मायने नहीं है। तो मान्यवर CNT के बाद भी जमीनें लूटी गई, कुछ बच पाई। 85 की स्थानीयता बनाने वाले इन लोगों ने खुटकट्टी और खतियानियों के बराबर खड़ा कर दिया 85 के लोगों को मान्यवर। अगर 85 की स्थानीयता है तो झारखंड के नौजवानों को नौकरी नहीं मिलेगी मान्यवर। आज झारखंडी नौजवान अपनी अस्मिता और झारखंडी प्राइड के लिए चाहता है कि इस प्रदेश की स्थानीयता का कट ऑफ मार्क, स्थानीयता का आधार वर्ष 1932 लागू हो। ये क्या जवाब देंगे 85 की स्थानीयता लागू करने वाले लोग, मिठाई बांटने वाले लोग, 85 की स्थानीयता को बाहर में जाकर स्थापित करने वाले लोग? ये झारखंडियों के हितकर नहीं हो सकते मान्यवर। ये लोग उन लोगों के हितकर हैं जिन लोगों ने अंग्रेजों के दौर में भी, अंग्रेजों के बाद के दौर में भी, हमारे इतने लंबे संघर्ष के बाद, अलग राज्य के बाद भी 21 साल तक झारखंडियों का शोषण किया है। तो मान्यवर, मैं ज्यादा न कहते हुए आपके माध्यम से सदन नेता से यह आग्रह करना चाहूंगा कि झारखंडियों ने बहुत शोषण और अपमान सहे हैं। आज जमीनों के बाद झारखंडियों की आजीविका और नौकरी भी सवाल के घेरे में है। मैं आपके माध्यम से सदन नेता से यह आग्रह करता हूं कि 1932 को आधार वर्ष बनाते हुए स्थानीयता परिभाषित करने की दिशा में सरकार कदम बढ़ाए। और मैं ये जानता हूं कि इनकी मजबूरी है कि इनको चुप रहना होगा। 32 की आग को छूने की ताकत जो करेगा जल के भस्म हो जाएगा, राजनीति खत्म हो जाएगी, मैं जानता हूं। इसलिए मान्यवर, और अधिक न कहते हुए मैं अपने वक्तव्य को यही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। मान्य